हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की डेट 31 जुलाई 2022 में जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसके हम आंसर बिल्कुल सटीक आंसर देखेंगे। तो आप ध्यान से बने रहना पूरी वीडियो में। ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आप ये पहला सबसे पहला हिंदी का है, इसको पढ़ सकते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता। पहले दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसी इस तरह के पहरे लगाने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था उपर्युक्त सभी। आप आराम से वीडियो को रोककर क्वेश्चन वो पहरा पढ़ सकते हैं और उसके आंसर देख सकते हैं। दूसरा है, मनीषियों ने सफलता की कुंजियों किसे कहा है? तो असफलता को सफलता की कुंजी कहा है, क्योंकि लोग उसी से असफलता से ही सीखते हैं तथा एक दिन सफल हो जाते हैं। असफल व्यक्ति का धन अर्जित करता है? तो अनुभव की अनुसंपत्ति जो है असफल व्यक्ति अर्जित करता है, क्योंकि जितनी बार वह असफल होता जाता है उसको चीज़ों का उतना ही अनुभव होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कैसे, किस प्रकार व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उनका जीवन जो है धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसलिए प्रयास हमेशा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता जो है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। आप पहरा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उससे सही आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? तो आनंद का जो उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है अपना पराया। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों विलोम शब्द होते हैं तथा इसमें यह डैश का चिन्ह होता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद किसका है? तो वीर प्लस आंगना, ये जो है बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? तो कब्र में जो पैर लटकना, इस मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के बिल्कुल समीप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? तो सलाका जो है सलाई को कहा जाता है। सलाका सलाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द की वर्तनी ठीक है? तो लालायित शब्द की वर्तनी ठीक है। बाकी रामायण इस तरीके से नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, भाग्यवान होता है। बस एक लालायित जो है यह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो यह पढ़ने हैं चारों वर्ड हमने, फिर देखना है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द सही हैं। तो तीसरा और चौथा यानी कि विस्मरण और हितैषी ये दोनों ठीक हैं, बाकी ये दोनों जो हैं इसमें गलत हैं। इतनी हल्की दोस्तों इजी हिंदी आई थी लेखपाल के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी यामा, भिक्षा और योजना ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? तो कृपण और दाता ये दोनों जो हैं विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनपति का समानार्थी क्या है? तो यमराज को ही जीवनपति कहा जाता है, जिनके हाथ में सब कुछ होता है, मृत्यु और मरना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, उसके अनेक शब्द के लिए अनेक शब्द क्या होगा? एक शब्द अतीन्द्रिय जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह जो है पुल्लिंग है, बाकी पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? पंखे होगा, जबकि ये दोनों एक से कंफ्यूज करने के लिए इसमें चंद्रबिंदु नहीं होता है, तो पंखा का पंखे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? दु प्लस शासन, यह विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद सही वाला यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये हम हिंदी के क्वेश्चन लगा रहे हैं जो लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है अक्सर तत्सम शब्द है, बाकी सारे इसमें तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों ये चारों ही पढ़ लेते हैं हम। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये बिल्कुल ठीक है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो दोस्तों ये चारों के चारों अशुद्ध हैं, क्योंकि इसमें दूसरे तरीके से होते तो सही होता। बाकी हम देख लेते हैं, आप इसको बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहराते हैं, यानी कि जो एक दूसरे कहते हैं ना कि कलाकार ही कलाकार को पहचान सकता है, उसी प्रकार हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें रेखांकित जो है वाक्य इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान को ये जो होता है को और के लिए
संप्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण किसे कहते हैं? प्रातःकालीन का जो सूर्य होता है उसे भी अरुण कहते हैं, और सिंदूर को भी अरुण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। तो इसमें क्या अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें क्या अशुद्धि है? तो अनेकों की जगह अनेक होता, इसलिए इसमें यहाँ पर अशुद्धि है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम जीके के 25 क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जीके के 25 क्वेश्चन देखते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और उसकी जो खपत में कमी आएगी ना, उससे उसको लाभ होगा। इसका राइट आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 इंग्लिश में भी दोस्तों 52 नंबर का, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतेह करने वाली वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है रिधम मनमानिया। यह जो है सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है चीन, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो ऑपरेशन पोलो जो है चलाकर हैदराबाद को भारत में शामिल किया था, भारतीय राज्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट हैं? तो आप सभी जानते हैं सबसे कम जो है सिक्किम में है, 32 कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFT का फुल रूपांतरण क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र जो है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बफिन द्वीप जो है यह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 में है, बोलने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रेलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रेलिंग प्लान को लागू किया गया था, जो 1974 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित किया गया था यह आंदोलन, तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका तब था लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में यह BC रॉय जो है पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, 36 से 51 के बीच में, और भाग क्या है? भाग है चौथा, इसमें DPSP शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये इतना इजी आंसर है, साबरमती से शुरू किया था और दांडी तक यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था, कितने में? 1835 या 75 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्रों पर ही निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। भारत का मैप आप खोल के दिमाग में होगा आपके, आप आराम से देख सकते हैं, जिनको याद होगा वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आंसर की मिलवा रहे हैं आपकी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर ज़्यादातर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH20 NH2, इनमें से ये दोनों आंसर हो सकते हैं दोस्तों इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रहती है? तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति सबसे अधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर की जनसंधि जो है यह है अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो इतना इजी क्वेश्चन है, वाराणसी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर किसे, आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। अब ये कुछ मिलान है, इसमें हम मिलान देख लेते हैं। ये कुछ बांध दिए गए हैं और कुछ नदियाँ दी गई हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बांध, यह कौन सी नदी पर है, यह, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं पहले। पहला बी नंबर से मिलेगा, यानी कि रिहंद नदी पर यह गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है। दूसरा जो है परीक्षा बांध किस पर, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध है। और गोविंद सागर बांध जो है यह शहजाद नदी पर है, जबकि जैमिनी बांध जो है यह जैमिनी नदी पर है। पहला इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर हम कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ ग्रामीण परिवेश है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 25 क्वेश्चन हमने जीके के भी पढ़ लिए। ग्रामीण परिवेश के कुछ क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत योजना भारत में ग्रामीण